देश में लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरणों के मतदान का समापन हो चुका है। 4 जून को मतगणना होनी है। हालांकि मतदान के पहले एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन बिहार में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार एनडीए को बड़ा झटका लगने वाला है। माना जा रहा है कि बिहार में इस बार मोदी का जलवा इस हद तक नहीं चल पाया है। बिहार में 40 लोकसभा सीट में, जिसमें बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जदयू ने 16 सीटों पर, लोजपा 5 सीट, रालोमो 1 सीट, तो वहीं हम भी 1 सीट पर चुनाव लड़ी। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार से एनडीए को 40 में से 39 सांसद दिए। हालांकि इस बार बीजेपी 32 से 35 सीट जीतते नजर आ रही है। एग्जिट पोल को देखा जाए तो इस बार बिहार में बीजेपी को 14 से 15 सीट, जदयू को 11 से 13 सीट मिलता नजर आ रहा है। वहीं राजद के लिए एग्जिट पोल में बड़ी राहत देखने को मिल रही है। एग्जिट पोल के अनुसार पिछले लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोलने वाली राजद इस बार 5 से 6 सीट हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 से 3 सीट आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बिहार की सियासत गरमाई हुई है। 40 की 40 सीट का दावा करने वाली एनडीए के लिए एग्जिट पोल में यकीनन चौंकाने वाले नतीजे सामने आते दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी सस्पेंस बरकरार है। विपक्ष भी लगातार अपनी जीत का दावा ठोक रही है। एक और जहां एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, तो वहीं अब भी विपक्ष का दावा है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। बीते दिन अंतिम चरण के मतदान के दौरान दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दावा किया है कि उनको 295 से ज्यादा सीट मिलेगी। वहीं एग्जिट पोल की माने तो एनडीए को 372 से 380 तक सीटें मिल रही है। ऐसे में तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के रास्ते साफ दिख रहे हैं। हालांकि बिहार में एनडीए की स्थिति पहले से डगमगाती दिख रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए की ओर से बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने बिहार में एक के बाद एक रैलियां की है। खुद प्रधानमंत्री ने बिहार में करीब 1.5 दर्जन सभाओं को संबोधित किया है। यही नहीं, उन्होंने 12 मई को पटना में रोड शो भी किया है। 2 बार पीएम मोदी ने पटना में रात्रि विश्राम किया। पीएम पटना साहिब के गुरुद्वारा भी गए। पटना में रोड शो करना और पटना साहिब जाने वाली पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री भी बने हैं। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, असम के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री स्मृति ईरानी सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया है और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही सभी नेताओं ने बिहार में 40 सीटों पर बीजेपी और एनडीए की जीत का दावा भी किया है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अकेले ही एनडीए को कड़ी टक्कर दी है। तेजस्वी यादव ने कमर दर्द में भी करीब 251 रैलियां की है। तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियां और सभाओं के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए भी पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया है। तेजस्वी यादव ने इस लोकसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी को अपना हथियार बनाया है। उन्होंने पीएम मोदी के 2014 में किए गए वादों को भी अपना हथियार बनाया है। तेजस्वी जिस रैली में जाते हैं, पीएम मोदी के भाषण को जनता को सुनाते हैं। उन्होंने पीएम मोदी से लगातार सवाल खड़े किए हैं कि पीएम मोदी ने अपने किए गए वादों को पूरा क्यों नहीं किया है। पीएम मोदी से तेजस्वी यादव हर बार सवाल करते रहे। तेजस्वी यादव बिहार और झारखंड से बीजेपी के सफाया का दावा भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि इस बार केंद्र में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। हालांकि फिलहाल कुछ कह पाना उचित नहीं है। 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। चुनाव आयोग अब मतगणना की तैयारी में है। फिलहाल एग्जिट पोल के आधार पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। एग्जिट पोल कितना प्रतिशत सही साबित होता है, ये तो 4 जून को शाम तक ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर बिहार में बीजेपी और पीएम मोदी की लहर को देखा जाए तो पीएम के दौरे और रोड शो के बावजूद बीजेपी के हाथों से कई सीटें फिसलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो भी नतीजे होंगे वो 4 को शाम तक पता चल जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।